ओके। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो किसी भी हमारे पास उसमें हो सकता है, ठीक है। उसमें रोज एंड कॉलम्स होते नहीं है। लेट्स सी इमेजेस हमारे पास रोज एंड कॉलम्स में नहीं होते, वो पिक्सेलेटेड डेटा होता है। तो हम वो हमारे पास इट्स अ फॉर्म ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसी तरह जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, ठीक है, किसी भी सीएसवी फाइल का जो फॉर्मेट है दैट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। लेट्स से मैं आपको हाउस प्रिडिक्शन की कोई एग्जांपल देता हूँ। हाउस, अब अच्छा, कैगल को यूज करना आता है आप लोग को? ठीक है, इसमें आप लोग यस। जस्ट उसमें ये नहीं कर सकते यस कि सर। देखें। यस सर। ओके ओके। कैगल में हमारे पास चले वो मैं समझाता हूँ, पहले ये डेटा उसकी बात कर लेते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की। आप इस पे गए, आपने डाउनलोड किया। ठीक है, अब इसका जो प्रॉपर्टीज में आप जाके डिटेल्स में देखें तो ये हमारे पास एक क्या है, सीएसवी फाइल है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास, हमेशा याद रखें, ये एक्सेल फाइल की शक्ल में ओपन होता है। ये होता क्यों है? अब इसमें कॉमा सेपरेटेड ऐसा क्या है, ये हमारे पास इसके कॉलम्स हैं, ये हमारे पास इसके रोज हैं, बट इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको एक कॉमा सेपरेटेड फाइल बोला जाता है? ठीक है, वो आप जब इसको एज अ, अच्छा, जब मैंने इसको ओपन किया तो ये एक क्वेश्चन ये है कि इसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं या डेटा सेट बोलते हैं, सीएसवी फाइल। दूसरा, जब मैंने इसको ओपन किया, अगर ये कॉमा सेपरेटेड है तो ये कॉलम्स जो हैं वो आपस में कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए। ठीक है, मैंने जब इसको ओपन किया तो ये एज अ स्ट्रक्चर डेटा में ओपन हुआ। एक्सेल हमेशा स्ट्रक्चर डेटा को ओपन करता है, हमेशा याद रखें, रोज इन कॉलम्स में। ठीक है, अगर मैं इसको बंद करूं और मैं इसको एज अ कोड ओपन करूं तो ये हमारे पास, अब देखें किस फाइल में, किस शक्ल में स्टोर होगा। पोस्टेड, अगर मैंने इसी को ओपन किया एक्सेल में तो ये हमारे पास किस शक्ल में स्टोर हो रहा था, ओपन हो रहा था। हमारे पास एक कॉलम था पोस्टेड ऑन, दूसरा कॉलम बीएचके, तीसरा रेंट। यही अगर मैं इसमें देख लूं एज अ कोड, मैंने इसको अब ओपन किया, नॉट नॉट अ सीएसवी या नॉट एन एक्सेल फाइल। ठीक है, तो एक ये देखिए, पोस्टेड ऑन, कॉमा, बीएचके, कॉमा, रेंट, कॉमा, साइज, कॉमा, फ्लोर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डेटा एक्चुअली कॉमा सेपरेटेड ही है बैकएंड में, लेकिन जब मैं इसको ओपन करता हूं तो हमारा एक्सेल जो है वो इसको एज अ स्ट्रक्चर डेटा हम मुझे इस वजह से दिखाता है क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा को देखना, मैनिपुलेट करना और उसको यूज करना बनिस्बत अनस्ट्रक्चर डेटा के इजी है। ये होता कॉमा सेपरेटेड ही है बैकएंड में। ठीक है, इसी वजह से सबसे पहले लेट्स से जब मैं कोड लिखता हूं, मैंने न्यू फाइल बनाई, या चलिए न्यू फाइल, इसमें अगर मैं कोड लिखूं, कोड नजर आ रहा है आप लोग को? यस सर। मैंने कोड लिखा और सबसे पहले मैं इस डेटा सेट को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, लेट्स सी मैं इस डेटा को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और डेटा सेट के लिए जो लाइब्रेरी यूज होती है दैट इज पैंडास। हमेशा याद रखिए, हमारे पास तीन बेसिक लाइब्रेरीज हैं, एक नमपाई है पाइथन की या एआई के लिए, एक पैंडास है, और हमारे पास मैटप्लॉटलिब है। नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन, जितनी भी न्यूमेरिकल काम है अगर आपने पाइथन में करनी है तो यू हैव टू यूज नमपाई। पैंडास में रिलेटेड टू डेटा सेट एनी टास्क आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब में से हम डायरेक्ट उसको भी उठा सकते हैं, ठीक है, मैटप्लॉटलिब को भी, लेकिन हम हमेशा पाईप्लॉट मॉड्यूल उठाते हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना, फंक्शन में, मॉड्यूल में, लाइब्रेरी में और यस। फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो हमने मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है पाइथन की, उसमें से डॉट करके हमने ये मॉड्यूल उठाया। अब पीएलटी, लेट्स से मैं अगर कोई उसमें करना चाहता हूँ तो पीएलटी डॉट स्कैटर करके मैं एक फंक्शन उठाऊंगा। अब ये चीज क्या है पीएलटी, इसको बोलते हैं एलियस है सर। एलियस। है, वेरी गुड। एलियस का मतलब है कि किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म जिसको आप इंस्टेड ऑफ पाई प्लॉट यूज कर सकते हो कभी भी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाई प्लॉट यूज नहीं कर सकता। मैंने पीएलटी इसलिए किया, मैंने एनपी इसलिए किया, पीडी इसलिए किया शॉर्टकट क्योंकि बन मैं, जाता हाँ, क्योंकि मैं बार बार नम पाई को पूरा नहीं लिखना चाहता। अब ये पीएलटी डॉट स्कैटर क्या चीज है? मैंने मैट प्लॉट लिब से पाई प्लॉट उठाया एज अ मॉड्यूल,
ठीक है। पाइप्लॉट से स्कैटर उठाया, स्कैटर अभी हमारे पास एक फंक्शन है या मेथड, इसको पाइथन में बोलते हैं। ठीक है। लेट्स से मैंने ये डेटा सेट उठाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा। डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम में उठाया, अब इसका मैं नाम लिखूंगा, ये जहां भी हो, या इसका वो कर लेते हैं। ठीक है। नाम उठाया और एज अ सीएसवी मैंने दिया। अब ये इसमें है नहीं, वरना ये आ नहीं रहा। जब भी आप पाइथन के एआई के किसी भी टास्क के लिए अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं, या आप एआई से भी जब कोड जनरेट करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता है, डेटा सेट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है यूजिंग पैंडास। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस डेटा फ्रेम, ये सारा इतना लंबा समझाने का मकसद क्या था। याद रखें, जब भी आप अपने पैंडास में काम करते हैं, तो हमारा जो डेटा डेटा फ्रेम है, वो किसी भी डेटा सेट को कन्वर्ट करता है इनटू स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। हमारे पास सीएसवी फाइल थी ना, और उसको वो उसने कन्वर्ट किया इनटू अ स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। अगर मेरे पास मेरे कुछ कोड्स पड़े हों तो लेट मी आई शो यू। आज का आपका प्रैक्टिकल है, बट मुझे समझाना पड़ गया। मैंने सोचा था मैं समझाऊंगा नहीं आज। ये मेरे कुछ कोड्स सर हैं। इसको जी। सर अच्छा समझ आ जाता है ना सर, वो थोड़ा नॉलेज में इजाफा हो जाता नहीं, मुझे नॉलेज में इजाफा नहीं करवाना था, आज आपसे टास्क करवाना था। है। ओके सर। ठीक है, इट्स फाइन। अच्छा देखिए, कैगल का भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे यूज करना है। देखिए, तो कोड नजर आ रहा है आप लोग को? ओके, कैगल नजर यस आ रहा है सर। आप लोग को? ओके। तो यहाँ पे देखें, इंपोर्ट पैंडास किया, पैंडास का ये डेटा सेट उठाया। ठीक है। इस डेटा सेट को आपने डेटा फ्रेम वेरिएबल के अंदर एज अ वो स्टोर कर दिया। अच्छा, इसमें सिर्फ रीड डेटा से वो कर रहा है, इसमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन आपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। इसने रीड सीएसवी जब किया, ठीक है, तो वो जस्ट एज अ सीएसवी फाइल रीड हो रहा है। और लेकिन आई गेस पैंडास में जब वो एज अ रीड सीएसवी फाइल भी कन्वर्ट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होता है। वो देखते हैं, वो देखते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने उसी वेरिएबल के अंदर, अब इस डीएफ के अंदर क्या स्टोर है, डीएफ के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा सेट जो है वो स्टोर है। ठीक है। अब रीड सीएसवी या पैंडास को हमने यूज ही क्यों किया, क्वेश्चन तो ये है ना, कि अगर मेरे पास पाइथन में ये सारा काम हो सकता था, तो व्हाई टू यूज पैंडास, व्हाई टू मेक पैंडास इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, कि मैं अपने लिए वैसे ही बर्डन या हेडेक क्यों बनाऊं अपना एक नया लाइब्रेरी बना के। उसका एक एक आंसर ये है कि मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज बनाने का मकसद ये है कि आई डोंट वांट टू राइट कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है। कोड रीयूजिबिलिटी की वजह से हम लोग फंक्शंस बनाते थे, फिर उन फंक्शंस की वजह से मॉड्यूल बने, उन मॉड्यूल की वजह से लाइब्रेरीज बनी। एक आंसर ये है। दूसरा आंसर ये है कि pandas हमारी चीज़ों को बहुत आसान करता है। हम बार बार वो कोड लिखेंगे जो हमारा जो डेटा सेट है उसको कन्वर्ट करे इनटू एन स्ट्रक्चर डेटा डेटा सेट। ठीक है। तो होता वो सीएसवी फाइल ही है, किधर गया, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड फाइल। हर एक लाइन जो है वो हमारे पास कॉमा सेपरेटेड है, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू स्ट्रक्चर डेटा सेट। जब हम इसको एक्सेल में शो करते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं हुआ होता। एक क्वेश्चन, एक बात ही याद रखें, जब हम उसको ओपन करते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो कन्वर्ट एक्चुअली होता नहीं है। वो जस्ट उसकी एक विजुअलाइजेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ताकि हमें आसानी से नजर आए। लेकिन जब हम कोड में इस तरह करके कर रहे होते हैं यूजिंग पैंडास, तो वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। कोड में वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेल में वो जस्ट दिखता है, होता नहीं कन्वर्टेड। वो होता अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है। ठीक है। नजर आ रहा है, समझ आ रहा है? ओके। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैगल में होता क्या है। ओके, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका भी दे देते हैं। सबसे पहले जब आप लोग कैगल ओपन करते हैं, तो आप लोग अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद दिस इज बट यू हैव योर होम स्क्रीन। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे जो यू कैन से बार है, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं।
होम है, कॉम्पिटिशन्स है, डेटा सेट्स है, मॉडल्स है, बेंचमार्क्स है, गेम एरिना है, कोड है, डिस्कशंस है। अब कैगल को आप लोग जस्ट डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए यूज नहीं कर सकते। आप बहुत सी चीजें ऐसी कर सकती हैं जो आप इसमें कर सकते हो। लेट्स से आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है। आपने क्रिएट पे गए। अब ये कह रहा है कि आप अच्छा, एक चीज ये याद रखें, जब आप लोग डेटा सेट डाउनलोड करते हो तो कोई भी बंदा उसको अपलोड कर सकता है। इसलिए आप लोग जब भी किसी डेटा सेट को यूज करो, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी उसके लिए, तो पेपर के लिए, तो आपने उसका जो सोर्स है वो वेरीफाई करना है। क्योंकि देखें, यहाँ पे मैं क्रिएट डेटा सेट आ गया तो मैं भी एक डेटा सेट अपलोड कर सकता हूँ। और मैं उस डेटा सेट को कहाँ से बना रहा हूँ, ये आप लोगों को क्या पता। मैं चैट जीपीटी को बोल सकता हूँ कि जनरेट अ स्टूडेंट डेटा सेट फॉर मी, ठीक है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि वो वेरीफाइड हो या वो ट्रस्टवर्दी हो। तो हमेशा 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 व्हेन यू आर डाउनलोडिंग सम डेटा सेट फ्रॉम कैगल, तो आपने उसका सोर्स जरूर वो करना है। दूसरा, कंपटीशन आप बना सकते हो। कंपटीशन का मतलब ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ एक कंपटीशन बना रहे हो, या मैं आप लोग के लिए एज अ टीचर कंपटीशन बना रहा हूँ, हम बना सकते हैं। बेंचमार्क के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, कुछ मॉडल्स आप लोग अपलोड कर सकते हो अगर आप लोगों ने किया हो, ठीक है। और फिर या किसी कंपटीशन का आप लोग लीडर बोर्ड उसको कहते हैं, ठीक है। किसी कंपटीशन का टास्क आप लोग अपलोड कर सकते हो। ये हम यूज तो नहीं करेंगे, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए। हम लोग कैगल को क्या करते थे, सिर्फ डेटा सेट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, नोटबुक जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एक नया नोटबुक बन जाता है, जिस तरह हमारे पास गूगल कोलैब है। सिमिलरली एग्जैक्टली ये उसी की तरह है। लेकिन अगर मैं कोलैब को ओपन करूं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट मी शो यू। कोलैब ओपन हुआ और इसी तरह हमारे पास कैगल का नोटबुक ओपन हुआ, राइट। अब कोलैब का मैं न्यू नोटबुक पे क्लिक करता हूँ। जिस तरह से मैंने न्यू नोटबुक पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब कोलैब वाले देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोलैब का एक और फायदा ये है कि इसमें आपके पास जेमिनाई जो है वो इन बिल्ट है। जेमिनाई से आप कोड लिखवा सकते हैं। कैगल में वो नहीं है, और ये अच्छा ही है, बिलीव मी, ठीक है। ताकि कुछ ना कुछ कोड आप खुद लिखें, ताकि आपको कोड याद भी तो हो, कुछ समझ भी तो आए। चलें, वो सब बात की बातें हैं। अगर मैंने अपना डेटा सेट इसके अंदर यूज करना है, लेट्स से मैं इसको करता हूँ कि द माई या सिंपल ML_प्रोजेक्ट। लेट्स से आप लोगों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया कि इस सेमेस्टर के एंड पे आपने मुझे ML के लिए दिखाना है, और आप लोग उसको कोलैब पे कर रहे हो। और सिमिलरली आप लोग इसको इस पे भी करना चाहते हो, क्या कहते हैं, कैगल पे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास दोनों बन चुकी हैं नोटबुक्स। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं इसके साथ डेटा सेट कनेक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा। लेफ्ट साइड पे ये जो बार है, इसमें यहाँ पे देखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे आपके पास कोड कनेक्ट, जिसमें आप कर सकते हो डेटा इंस्पेक्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी अभी, डेटा इंस्पेक्टर का मुझे नहीं पता, अभी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, ठीक है। अगर आपने कोई डेटा सेट कनेक्ट करना है, हमारा ये जो फील्ड है ना, कंप्यूटर साइंस, इसकी सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि ये हमेशा चेंज होती रहती है। और इसकी सबसे बड़ी बुराई भी यही है कि ये हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। आपको हर एक चीज के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है इफ यू वांट टू लाइक वो हो। अच्छा, यहाँ पे फाइल्स है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग अपना डेटा सेट कनेक्ट करना चाहते हो, लेट्स से मेरे पास ये डेटा सेट था जो मैं अभी डाउनलोड किया कैगल से। अपलोड पे जाएं, ठीक है। अपलोड पे जाएं, उस पर क्लिक करें, डेटा सेट पे जाएं, सिलेक्टेड डेटा। अब यहाँ पे ये एक वार्निंग दे रहा है, वो क्या है, इंश्योर दैट योर फाइल्स आर सेव्ड एल्सवेयर, दिस रन टाइम्स फाइल विल बी डिलीटेड व्हेन द रन टाइम इज टर्मिनेटेड। ठीक है, जैसे ही रन टाइम खत्म होगा तो आपकी जो सारा काम है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा डेटा सेट यूज अपलोड हो चुका है। अब इसको आप यूज करोगे, ठीक है। एक तरीका ये है, फाइल अपलोड करना पड़ता है गूगल कोलैब के अंदर, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कोड के साथ सबसे पहले आपने उसको गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है। ये लोगो किस चीज़ का है, नोटबुक, यहाँ पे देखें नजर आ रहा है, नोटबुक स्टोर्ड इन गूगल ड्राइव। गूगल कोलैब में जैसे ही आप कोई फाइल बनाते हो या नोटबुक बनाते हो, इट इज स्टोर्ड ऑटोमेटिकली इन गूगल ड्राइव,
ठीक है। अगर मैं गूगल ड्राइव को यहाँ न्यू टैब में ओपन करूँ और मैं आपको दिखाऊं कि ये स्टोर होता कहाँ पे है, कोलैब नोटबुक्स पे जाएं। कोलैब नोटबुक्स पे गए, ये सारे, ये क्या है, अच्छा ये क्लासरूम ओपन हो गया, होम पे जाएं। ठीक है, कोलैब नोटबुक्स को बंद करते हैं, माई ड्राइव में जाएं, कोलैब नोटबुक्स पे जाएं, कोलैब नोटबुक्स में गए। अब यहाँ पे ये सारे वो नोटबुक्स हैं जो मैंने बनाए। अब ये क्या है, ML_, प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बनाया, तो ये सेव होता है गूगल ड्राइव के ऊपर। एक तरीका ये था डेटा सेट अपलोड करने का कि आपने उस डेटा सेट को अपलोड करना है इन दिस फाइल्स थिंग, ठीक है, फाइल्स वाला जो वो है। दूसरा ये है कि आपने अपना फाइल को कोलैब के अंदर अपलोड करना है, गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड करना है। फिर उस ड्राइव के लिंक को यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, तो वो उस ड्राइव को ओपन करेगा। तो डेटा सेट को लोड करना यहाँ पे लंबा तरीका हुआ। जब आप लोकली काम कर रहे होते हो, तो लोकली जब आप काम करते हैं तो ये डेटा सेट है ना, इस फोल्डर में पड़ा हुआ है, मैं इसी फोल्डर को ओपन विथ कोड करता हूँ, और यहाँ पे देखें मेरे पास ये डेटा सेट बस आ गया। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका लोकल है, लेकिन अगर आपके पास जीपीयू नहीं है और आपका प्रोजेक्ट बहुत हैवी है, तो कोलैब और कैगल इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। अब कैगल की बात करते हैं। कैगल में क्या है डेटा सेट कनेक्ट करने का, जब हमने न्यू नोटबुक बनाया था तो यही हमारे पास विंडो आई थी। ठीक है, ऐड इनपुट पे क्लिक करें, या ऐड इनपुट पे क्लिक करें या अपलोड करें अगर खुद से करना है। लेकिन हमने डेटा सेट भी इधर से ही उठाया था ना, ये कैगल से, तो सिंपल आप लोग ऐड इनपुट पे क्लिक करो। अब ऐड इनपुट में ये पूछ रहा है कि आप इस नोटबुक के साथ, ऐड इनपुट का मतलब है कि इस नोटबुक के साथ ये जो अभी हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर। आई गेस एक ना एक वो होना चाहिए, सेल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक और सेल बनाऊं, ठीक है, न्यू सेल बन गया, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसको डिलीट नहीं करते, ये कोड हमें जरूरी। तो जब आप ऐड इनपुट पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि इस कोड के साथ आपने एज एन इनपुट क्या कनेक्ट करना है, आपका अपना कोई कोड, योर वर्क, कोई भी डेटा सेट फ्रॉम कैगल, कोई भी मॉडल, कोई भी कंपटीशन, कोई भी नोटबुक, कोई भी कुछ भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो जो आप करना चाहो। एक चीज ये बहुत आसान हो गया। जब आप लोग इसको कोड में करेंगे ना, ये आपको तब पता चलेगा कि ये कितना आसान है ये चीज करना। डेटा सेट्स में हम गए, हमने क्या लिखा था, डेटा सेट का नाम क्या था, यस हाउस सर। प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है। अब ये सारे वो डेटा सेट्स हैं जो मैं कैगल से इसके अपने डेटा से अपने नोटबुक के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, और अब बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैंने किसी भी एक पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने वापस इसको बंद किया, तो मेरे पास ये देखें डेटा सेट्स में मेरे पास आ चुका है। अब इसका फाइल पाथ मैंने कॉपी किया, ये जो ऑलरेडी रिटन कोड है ये इसीलिए लिखा है, देखें, इसकी जगह वो फाइल पाथ पेस्ट किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करके, रन किया, और मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पे df इक्वल्स टू pd डॉट री_csv, देखते हैं इसके अंदर क्या फाइल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली CSV ही होगी। तो इस फाइल पाथ को मैंने कॉपी किया, ठीक है, कोड रन हुआ। तो हाँ, अब इस फोल्डर के अंदर देखें, हाउस डेटा वाले फोल्डर के अंदर तीन डेटा मुझे मिले। कौन कौन से, output.csv, data.csv, और data.dat। dat फाइल क्या होती है, dat फाइल पता क्या नहीं होती है, सर। सर नई आइडिया सर, बता दें आप ही सर। dat फाइल सर मुझे भी कोई नहीं पता। पता नहीं है सर। हर एक चीज मुझे थोड़ी पता होगी। ठीक है, अ जेनेरिक डेटा फाइल क्रिएटेड बाय एप्लीकेशंस टू स्टोर, मतलब सिंपल ये है कि ये भी हमारे पास एक डेटा टाइप। ठीक है, इतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता। डेट फाइल हो गया, CSV फाइल, लेट्स से अच्छा एक और है। आपके पास पेंडास से जब आप लोग डेटा रीड करना चाहते हैं, तो ये read_csv है ना, तो अगर आपके पास फाइल CSV हो तो ही read_csv करना है, हर एक के लिए CSV नहीं करना। ठीक है, तो रीड_एक्सेल अलग है, रीड_, टेक्स्ट अलग है, रीड_dat जरूर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, रीडिंग डेट फाइल्स इन पेंडास, ठीक है, तो उसके लिए क्या फंक्शन है, लेट्स सी।
नहीं है सर ये। रीड चलिए अंडरस्कोर और CSV ऐसे। ही है, लेकिन उसमें जो फाइल सेपरेटर्स हैं उसको हमने कॉमा की जगह डिलीट ही किया। चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि मुझे डैट का पता नहीं है तो मुझे CSV का पता नहीं। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीड फंक्शंस इन pandas, देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रीड अंडरस्कोर CSV है, रीड अंडरस्कोर एक्सेल है, रीड अंडरस्कोर जेसॉन फाइल है, रीड अंडरस्कोर SQL, HTML, पार्के, HDF। अब ये देखें, ये ऐसी चीजें पार्के क्या है, मैंने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि हमने इनको यूज नहीं किया। ठीक है, HD5 फाइल क्या चीज़ है? ये हमारे पास मॉडल को बोलते हैं। प- कुछ चीज़ें आप ऐसी हैं, कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, कुछ आप हर एक चीज़ आप यूज़ भी नहीं करोगे, हर एक चीज़। तो ये वो फंक्शन है जो आप यूज़ करते हो। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास फाइल टाइप CSV है तो ही रीड अंडरस्कोर CSV यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, लेट्स से मैं ये डेटा वाला CSV यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस पूरे फाइल पाथ को कॉपी करूँ, ठीक है, जो इसके अंदर पड़ा हुआ था, और इसके अंदर पेस्ट किया। और मैं इसको रन करता हूँ, न्यू सेल में जाके मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, अब ये देखें डेटा सेट मेरे पास रीड हो चुका है। सबसे आसान तरीका हमारे पास कैगल है। क्यों? क्योंकि कैगल के अंदर डेटा सेट्स पड़ा हुआ है, आपको उसको अपलोड नहीं करना, आपने उसको गूगल ड्राइव पे नहीं डालना। इससे भी आसान क्या है? लेकिन लेकिन ये है कि हमारे पास जो VS कोड है ना, उसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर आपके पास डेटा सेट बहुत हैवी हो ना, तो फिर आपके पास उसको डाउनलोड करना, उसको GPU, उसके लिए सारा कुछ बहुत पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। अगर वो नहीं है तो यू कैन यूज ऑलवेज कैगल एंड गूगल कोलैब। एनवीडिया RTX। हाँ, अगर वो एनवीडिया के जीपीयूज या राइजन के जीपीयूज आपके पास नहीं है, तो आपने गूगल कोलैब और ये सारा ही यूज़ करना है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 minutes रिमेनिंग फॉर दिस सेशन। ठीक है, तो आपने कोई भी डेटा सेट उठाना है कैगल से, ठीक है, कोई भी डेटा सेट, बट इट शुड बी ए CSV फाइल। और आपने उसके अंदर, किधर गया हमारा टॉपिक, उसके अंदर, अच्छा आपने ये जो टॉपिक्स हैं हमने पढ़े थे, ये वाले वीक 1 से लेके लॉजिस्टिक रिग्रेशन तक। लॉजिस्टिक नहीं, हमने ये भी पढ़े थे, कंफ्यूजन क्लासिफिकेशन, राइट? राइट, तो आपने ROC और AUC कर्व के अलावा ये सारे आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करने हैं ना, इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन, चलें, क्वेश्चन नहीं कर रहे आप लोग तो मर्जी है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन एक ही डेटा सेट के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे आप? सर आप बताएं। मैं तो बताऊंगा। सर सर वो आपने सिग्मोइड वगैरह, सर हम्म। सिग्मोइड वगैरह उसमें यूज नहीं करेंगे सर, लीनियर में, रिग्रेशन में सर, और जो सर लॉजिस्टिक है उसमें सिग्मोइड लगा देंगे सर। सर आपने बताया तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं मगर रिजल्ट में डिफरेंस होगा। रिजल्ट जी में सर, डिफरेंस ऐसे होगा। तो इसका क्या मतलब है कि प्रैक्टिकली आप दोनों को एक ही डेटा सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर इम्प्लीमेंट कर सकते। सकते हैं। नहीं कर सकते। अगर किया तो सर आप, इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं ना, तो रिजल्ट जी में जी, डिफरेंट होगा। जी जी, ठीक है, सर वो इरेगुलर सा रिजल्ट आ जाएगा सर जी उसमें। जी। चलें, आप लोग टास्क स्टार्ट करें, कोई भी वो हो, और फिर टास्क डिलीट नहीं करना, आप लोगों ने अपलोड करना है। ठीक है, तो इस क्लास के जो मार्क्स हैं वो आपके इसी टास्क में वाइवा होगा जब हम फिजिकली इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, चलें टास्क और स्टार्ट करें। सर ये लैब का लास्ट डेट कब होगा? किस लैब का? इसी लैब का। सर यही जो अभी आप, टास्क करने का? सर ईद के बाद रख लीजिएगा। टास्क करने का या जी सर। वाइवा का? सर ये अभी आप वाइवा का। लैब लैब दे रहे हैं या सर अभी आप सबमिशन टास्क? का समय। सबमिशन का वाइवा का। दरअसल में ना लाइट नहीं है तो सुने, लैपटॉप नहीं चला रहे, हम मोबाइल पे ले रहे हैं, तो सबमिशन का टाइम बता देना इस लैब का कब है। अच्छा, चलें फिर मैं संडे नाइट तक दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन लैब। लेकिन अभी जो आप टास्क करोगे, अभी जो आप टास्क कर रहे हो वो ये नहीं है कि जिसमें आपका वो होगा, लैब रिपोर्ट बनाओगे। लैब रिपोर्ट के लिए मैं लैब टास्क अपलोड करूंगा बाद में, आज रात तक। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन ये जो टास्क है ये जस्ट वाइवा के लिए है। ओके ओके सर। ओके, घर में वो ये मीटिंग्स और ये सब लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो बाहर कुछ चीज़ बेच रहे होते हैं, इनकी आवाज़ें आ रही होती हैं। ये हमेशा हमारे क्लाइंट्स के साथ भी यही रोले होते हैं। हम अमेरिका से, जर्मनी से सॉरी मीटिंग्स सर, मीटिंग्स कर रोने रहे होते हैं। बहुत हो रहे हम सर इंटरव्यूज, गेट सेमेस्टर की वीडियोस में भी ये आवाजें आ रही होती है।
बस ये जी इंडिया सर, ठीक वो उसमें पाकिस्तान ये सब में प्याज यही बेच रहा होता है सर। मैं यही कॉमन जहाज है। भेज जबकि दो। अब ये इन बेचारों को हम कुछ कह भी नहीं सकते कि मतलब आप चाहें सर ना। उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी हेलो हेलो। मजबूरी है सर। जी जी सर वैसे इनको चाहिए हमें सर। जी। अच्छा चलें, आप लोग टास्क स्टार्ट कर लें अभी इस मीटिंग के लिए सर 6। आप सर आप दोबारा एक दफा सर बताएं कि अभी क्या क्या करना है लास्ट लास्ट टाइम फाइनली। आप देखें, आप लोग ऐसा डेटा सेट उठाएं, एक डेटा सेट उठाएं कैगल से। CSV फाइल होनी चाहिए और उसके ऊपर आप लोग जो हमने पढ़े थे टॉपिक्स 2-3 वीक्स में, वो टॉपिक्स इम्प्लीमेंट करके, एक एक टॉपिक इम्प्लीमेंट करके उसी को फिर वो भी करना है। मार्क डाउन का पता है? जी नो सर, सर। मार्कडाउन फाइल सर होती ये है सर। कोर्स आउटलाइन भी काइंडली अपलोड कर दें, हम हमें ना सर शफीक ने अपलोड किया ना आपने की हुई है। जवेरिया, ऐसा है बिल्कुल ना सही कि सही कह रहे हैं। कोर्स आउटलाइन जो है और वो सर सर ये शफीक। टॉपिक भी मेंशन कर दीजिए, वो भी हमने टास्क में परफॉर्म करनी है, ओके ओके। तो सर वो सारे टॉपिक भी मेंशन कर देते हैं। ओके ओके। कोर्स आउटलाइन जो है वो सर शफीक ने ही बनाना होता है, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि उन्होंने फाइनल अभी भेजा नहीं है। जैसे ही वो फाइनल भेजते हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा ज़रूर। अगर ये सर मैंने फिलहाल सर तो अभी आप ये तो आप व्हाट्सएप यही पे भेज फॉलो दें। कर अभी रहे हैं जो ना, आप यही टास्क वाला वो कर व्हाट्सएप रहे पे हैं, व्हाट्सएप भेजें पे ना, टॉपिक अपलोड भेज दें। करें। जी सर, अभी ये जो कर जो रहे हैं अभी वो टॉपिक देख। हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ओके ओके। टॉपिक्स टॉपिक्स वीक वीक के जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो हमने करने हैं। वो सर आप ये भेज अपलोड ना करें, फाइनल भेज दो। अपलोड कर दीजिएगा, बट ये ग्रुप में भेज दें। ओके हाँ ओके। जी, ये सर। ठीक और है। अभी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी भेज दे। इसी में है ना वो टॉपिक्स, ये हैं इंट्रोडक्शन टू मेंशन मशीन मेंशन लर्निंग एंड इट्स टाइप्स, लीनियर रिग्रेशन, ये जो अंदर टॉपिक्स हैं ना, सर लॉस। जी। सर ये जो टास्क इंट्रोडक्शन टू करनी है मशीन यही लर्निंग। लैब टास्क है या लैब सर दो टास्क कोई लैब तो और है? हमने कर लैब लिए टास्क ना, डिफरेंट है दो ये। लैब तो हो सर गए। वो तो लैब में पिछली लैब में किए थे सर ना, वैसे लीनियर रिग्रेशन यही और होना ये चाहिए लॉजिस्टिक सर। टॉपिक तो रिग्रेशन कवर सर। किए थे। प्लीज एक बंदा एक ये टाइम पे टॉपिक तो बोले। देखें, ये जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ अभी, ये आपका इसमें वाइवा होगा, ठीक है। ये वो टास्क नहीं है जो आपने लैब रिपोर्ट करके सबमिट करना है क्यूबी के अंदर। दिस इज योर लैब टास्क। लैब टास्क और लैब रिपोर्ट टास्क मेरे उसमें डिफरेंट होते हैं। आई नो। अच्छा जो सर, बाकी ओके लैब्स सर। के सर टीचर्स हैं वो ये सर इसी सेम ही तरह। ये तो होती है ना गलत है, सर। हाँ, ये तो लेकिन मेरे गलत है। इसमें ऐसा नहीं होता। मेरे इसमें अभी तक आप लोगों ने लैब में टास्क किए नहीं थे, इसलिए आपको पता नहीं है। 2-3 वीक्स में टास्क अलग है, लैब में जो आप परफॉर्म करते हो उसमें मैं आपका वाइवा लेता हूँ। और जो लैब रिपोर्ट है उसके टास्क डिफरेंट होते हैं, वो मैं अपलोड करता हूँ एज अ प्रॉपर PDF, ठीक है। और इस टास्क में आप लोगों ने लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ये क्लासिफिकेशन वाले शो करने हैं। लेकिन आई गेस ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये तो एक ही वीक का हिस्सा है। हाँ नहीं ये दो तीसरे नहीं नहीं नहीं, एक ही वीक है सर ये ये। अटेंडेंस ले लें सर आप। नहीं अटेंडेंस। नहीं, अटेंडेंस मैं बाद में लूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है। अब ये जो, हाँ ये लैब मेरी के लिए भी तो एक ही मर्जी। वीक है। हाँ ये देखें, ये एक ही वीक है। ये सर शफीक ने अपने लिए 2 क्लासेस में डिवाइड किया ना। बट ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन लैब के लिए एक ही वीक का हिस्सा है, ठीक है। तो आपने ये लैब वाले परफॉर्म करने हैं, ठीक है। इनको ना देखें, इनको भी देख सकते हैं बट ये सेम चीज़ है, चलो ठीक है। ठीक है सर। ओके। मैं अभी एक ही ये नहीं फाइल चलो करते। फाइल अपलोड करता हूँ, आप लोग स्टार्ट कर दो प्लीज़। ओके। सर अभी चलो लाइट नहीं है तो सर अभी तो लाइट लैपटॉप नहीं नहीं है। चल रहा लैपटॉप सर। बंद पड़े हैं सर इधर सर, मसला हुआ है लाइट। सर, हाँ काफी बच्चों का ये इंटरनेट और लाइट का इशू आ रहा है। नहीं तो फिर जी सर, आज। फोन पे लैपटॉप देखो। चार्ज नहीं है और फोन लाइट पे नहीं आ देखो। रही, प्लीज अभी नहीं दें। फोन। सर पूरे पंजाब में वो लाइट गई हुई है। पूरे पंजाब में लाइट सर गई ये हुई है। साउथ पंजाब में और बहावलपुर सर रीजन में KPK सर में आज ये बारिश है लाइट और ऑफ लैपटॉप है सोलर भी सर। नहीं चल ऑफ रहा है। विद द लैपटॉप। हमारे तो चल रहे हैं यार, सोलर भी चल रहे हैं, बारिशें भी हो रही हैं, नेट भी है। सर मेरे तो नेट नहीं, अभी सुबह नेट नहीं, बारिश हुई है इधर नेट और नहीं है। सर आप सोलर किसी भी नहीं। अच्छे सिटी में रहते होंगे लैपटॉप सर। पे नहीं है। सर सर पेशावर के इधर इधर हैदराबाद में नहीं आ रहते रही हैं तो। सच में लैप सर। हाँ तो फिर उधर तो होनी है। लैपटॉप। अच्छा प्लीज आप लोग तो अब इसका क्या करें, मैं आप लोग को लेक्चर पढ़ाऊं? सर थोड़ा सर हमें सर टाइम दीजिए। पढ़ा आप दें या ईद फिर के इसको बाद भी हम आप अपलोड कर PDF में देंगे, फिर आप इंक्लूड कर बेशक देना, वाइवा हम ले फिर लें। कर लेंगे सर जब आप दोनों की अपलोड करेंगे सबमिशन सर। डिले आप कर इसको दें। PDF में इंक्लूड कर देना, हम उसको उसके अंदर कर लेंगे सर। ठीक है, फिर लेकिन सर एक वाइवा ले बेशक है। मैं ले लूंगा, मुझे पता है। लेकिन ये है कि आप लोग का जो वाइवा होगा वो फिर बहुत मुश्किल होगा, ठीक है।
रेडी रहें उसके लिए। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए वाइवा लिया था, उनके गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसे क्वेश्चंस करूंगा। वो एक मुझे कहती है कि लड़की है कि सर आप तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ले रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या हलवा क्वेश्चंस पूछूं आप लोगों कौन से। सी? अच्छा ये है सर आप एक थोड़ा सा डेमो दे देना सर। ठीक है मैं दे दूंगा। आप लोग इंजॉय कर रहे हैं ना मेरी क्लास में। ठीक है। अच्छा तो फिर आज टास्क नहीं करना आप लोगों ने। सर ये अभी तो वो ये सर इशू नहीं हटा टास्क करना दीजिए आप सर। ना दे सर दे आप। सर। सर हम ये नहीं जी कह सर। रहे कि दे करना दे नहीं है, दे दे कर लेंगे, लेकिन कन्वेंस आप क्यों नहीं कर कन्वेंस रहे रिजल्ट हैं? लेट जी करें। सर। लेकिन लैपटॉप। अच्छा चलिए ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ, मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। और टास्क तो करना है आप लोगों ने सर आज ही। जी सर, सर अब अटेंडेंस तो ले लें सर। अटेंडेंस सर मैं ले लूंगा बाद टेक्निकल में। इश्यूज है। चलो ठीक ठीक है, है सर, आप लिंक शेयर कीजिए फिर। जिनके पास टेक्निकल इश्यूज नहीं है वो करें, जिनके पास है वो बैठे रहें क्लास में, उनकी मर्जी है। मैं सर किसी भी टाइम वाइवा ले क्लास सकता में हूँ, मैं कैसे? किसी भी टाइम, मैं क्या पता इसी क्लास में वाइवा ले लूँ, वो आप लोग की फिर अपनी मर्जी है। सर ठीक है। चलो मैं ठीक है सर फिर। फोन है ना, फोन है, मैनुअल ओपन है। ओके, मैं लिंक आप लोग के साथ शेयर करता हूँ और फाइल भी शेयर कर देता हूँ। बट ये फाइल ऑफिशियल नहीं है, कोर बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट द फाइनल वर्जन। ओके सर। इसलिए ये नहीं करना कि सर रसीब ने तो ये सेंड किया था। ओके, तो मीटिंग आगे सेंड होने वाली है और मैं शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। ठीक है सर। या सर मतलब कोलैब यूज ना करें? जी, सर कोलैब ना यूज करें? नहीं कोलैब और कैगल यूज नहीं करना, आपने अपना लोकल मशीन यूज करना है, ठीक है। उसके ऊपर आप लोगों ने टास्क परफॉर्म करना है, एंड टास्क ये है कि कोई डेटा सेट कॉपी डाउनलोड करें एंड परफॉर्म द टॉपिक्स या इम्प्लीमेंट द टॉपिक्स विच वी स्टडी ड्यूरिंग क्लास इन दिस 3 or 2 weeks। ओके सर। सर तो अगर कोलैब यूज नहीं कर रहे तो विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, राइट? VS कोड यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन यूज जुपिटर नोटबुक एज वेल। ओके। मैं पर्सनली VS कोड यूज करता हूँ अगर मैं लोकली कर रहा हूँ तो। मैं यहीं पे हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, ओके। सर ये फिर दो डेटा सेट डाउनलोड करने पड़ेंगे, लीनियर के लिए एक और एक लॉजिस्टिक के लिए। ये सोचें, दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने डेटा सेट डाउनलोड करना ओके। है और सारे जो टॉपिक्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। आप लोगों को मेरी टीचिंग का मेथड ठीक लग रहा है? आप लोग को समझ आती है? ये यस सर सर। ठीक लग रहा है, यस मगर ये सर। है कि सर यस आप सर। रिपोर्ट यस अलग सर। देते हैं, टास्क अलग देते हैं सर, ये थोड़ा इश्यू यस है सर। सर। ऊपर से यस सर। ऊपर से ये रिपोर्ट भी खुद मैनुअल की तरह बनाना, ये एक्स्ट्रा सर टाइम इधर हमारे लिए। कसम से वो हमारे टीचर का 5-6 काम लैब्स होता है। है। एक दिन भी हम फ्री 6 नहीं होते लैब हैं, हैं। और अभी घर आए हैं, ऑनलाइन 4 सिस्टम है। कभी हमारा माइक का इशू होता है तो कभी हमारे इंटरनेट का इशू होता है, जब वो ठीक हो जाते हैं फिर लाइट का मसला आ जाता है। एक एक घंटे पे लाइट जाती है केपीके में। ओके, सर इधर तो सुबह से है ही नहीं। ठीक है, तभी तो मैं आप लोगों से वाई वाई इस क्लास में ले नहीं रहा, ठीक है। सर वाइवा का इशू नहीं है, वो तो सर ये आपको जो बोल रहा हूँ सर, टास्क और लैब टास्क का। रिपोर्ट है ये भी सर कभी। लैब रिपोर्ट आपका अलग है सर, टास्क आपके अलग है सर, ये थोड़ा एक ही चीज में कन्वर्ज करें और फिर आप बेशक इस तरह आप इवोल्यूट करना चाहे कर लें।
नहीं सर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दें। इतनी इतनी सारी लैब्स हैं हमारी, तो कोई टीचर सर मैं कोऑपरेट ही कर सर मैं लेगा बता फिर। सर सर मैं 4 बताता हूँ लैब्स हमारे हैं, पांच। सर हाँ और एक पांचवा और एक प्लीज शोर ना एक बनाएं। अभी 6 आ, सबमिशन हमने बनाए करने हैं। एक ही। और एक क्लाउड का क्लास है, और वो भी प्रैक्टिकल क्लास है, उसकी भी हमने रिपोर्ट बनानी होती है। तो हमारे 5 का कोर्सेज है, 5 के 5 ले भी समझ ले आप। हम्म। सर इतने अब हम पूरी जिंदगी ऊपर से हमने ये वर्ड में ही असाइनमेंट गुजारी, भी आ रिपोर्ट गई है। बनाओ रिपोर्ट बनाओ। अच्छा आसिम देखें, ये लैब रिपोर्ट जो है ना, ये आप लोग क्यों बनाते हैं वैसे? कोई इसका पता है सर कि बस एक आप लोग वो होती है, मतलब आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए थोड़ा ट्रेन करते हैं, बस एक रिकॉर्ड आपके पास चीजों का होता है, इस तरह थोड़ा ट्रेन करना होता है। किस तरह प्रोफेशनल लाइफ के लिए किस तरह ट्रेन करते हैं? और प्रोफेशनल लाइफ सर में जब भी अटेंडेंस चीज ले लें। होगी तो उसकी एक रिपोर्ट होगी, एक जितनी भी चीज है वो सारे हमने बनानी होगी। अच्छा रजा, दोबारा आपने अटेंडेंस की बात की तो मैं आपकी अटेंडेंस क्लास की नहीं लगाऊंगा, ठीक है? देखें आसिम, लैब लैब सर मैंने रिपोर्ट्स। तो पहली बार बोला है। अच्छा मुझे लगा पहले भी आपने ही बोला था लास्ट उसमें। अच्छा नहीं, आसिम वो देखें, भी दूसरे बंदे थे। अच्छा आसिम ऐसे देखें कि हमारे पास अगर अटेंडेंस रह भी गई ना, तो आई हैव रिकॉर्डिंग ऑफ दीज क्लासेस। आप अटेंडेंस की परेशानी मत करें, मत लें। ओके, मैं लूंगा बट उसके लिए परेशान मत हुए। वो बहुत छोटी चीज़ है। आसिम देखिए, लैब रिपोर्ट्स का ये होता है ना कि लेट्स से मैं आप लोग को बहुत छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करो ना, तो उसमें जो क्लाइंट होता है, तो उसको कैच करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको एक प्रॉपर प्रपोजल लिख के सबमिट करते हो। ठीक है? जब आप उसको प्रपोजल सबमिट करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके साथ प्रोजेक्ट कंटिन्यू करे या प्रोजेक्ट आपको असाइन करे या ना करे, वो उसकी मर्जी है। अगर आप लोगों को लैब रिपोर्ट लिखना नहीं आता, प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना नहीं आता, तो उस चीज़ में आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे यूईटी हो गया, जैसे नस्ट हो गया, जैसे जीकी हो गया, जैसे फास्ट हो गया, कॉमसेट्स हो गए, लम्स हो गए, इन स्टूडेंट्स से मार खा लेंगे, कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। और दूसरी बात, ये तो छोटी सी फ्रीलांसिंग के लिए थी पर्सनली। जब आप किसी कॉरपोरेट में जाते हैं, प्रॉपरली किसी कंपनी में जाते हैं, तो उसमें जब प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो जितना छोटा क्लाइंट क्यों ना हो, चाहे वो जितना बड़ा क्लाइंट क्यों ना हो, उसके प्रोजेक्ट का सबसे पहला पार्ट हमेशा हमेशा आपका प्रोजेक्ट का प्रपोजल ही होता है। ओके? तो प्रोजेक्ट प्रपोजल, लेट्स से आपका प्रपोजल होने के बाद आपका सारा कुछ हो गया, आपने प्रोजेक्ट ले लिया और वो प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है? उस प्रोजेक्ट को वो लोग टाइमलाइन के साथ साथ क्लाइंट को अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है? एजाइल मेथोडोलॉजी भी होती है प्रोजेक्ट को करने की। तो जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, तो लेट्स सी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइंट कहता है कि मुझे डेली अपडेट दो कि आप क्या कर रहे हो। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइंट कहता है कि मुझे वीकली अपडेट दो। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइंट कहता है मुझे मंथली अपडेट दो, अगर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आपने उसको, जब आप उसको मंथली अपडेट दे रहे होते हो ना, या वीकली अपडेट दे रहे होते हो, तो उस वीकली या मंथली अपडेट, डेली अपडेट में रिपोर्ट डेली नहीं सबमिट करनी होती। वीकली या मंथली अपडेट में आपने उस प्रोजेक्ट की उस टाइमलाइन की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। वो रिपोर्ट वो देखता है, उसके बाद आप लोग की ऑनलाइन मीटिंग्स या फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट कंटिन्यू होता है कि अच्छा अभी तक जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बस हम लगे हुए एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्लाइंट कहे कि यार आपने क्या कर दिया, मैं कुछ और मांग रहा था। वीकली अपडेट्स देने का फायदा यही होता है ना कि आप और क्लाइंट एक साथ रहें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रिपोर्ट्स होती है, और वीकली रिपोर्ट्स भी होती हैं। और फिर जब एक प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट हो जाए ना, तो उसको एज अ स्टोर करने के लिए कि हमने इस क्लाइंट के साथ इस डेट पे इस टाइम में ये प्रोजेक्ट किया था, इतने बजट के लिए इतने बंदे डेवलपर्स इसके ऊपर काम कर रहे थे, वो सब डॉक्यूमेंट होता है। और डॉक्यूमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग उसकी रिपोर्ट बना दें एट द एंड, जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। एक वीकली रिपोर्ट या मंथली रिपोर्ट होती है, और एक फिर एट द एंड एक प्रॉपर कंप्लीशन कंक्लूजन रिपोर्ट होती है। समझ आई? तो ये ऐसा नहीं है कि यस सर। दिस इज यूजलेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंपनी में जाएं या जैसे मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ ना अभी भी, तो सबसे पहला काम यही होता है कि क्लाइंट को आप प्रपोजल सेंड करो। और एक ही नहीं, कम से कम 10 20 या 100 लोगों में एक प्रपोजल को वो, इतने लोग उसको प्रपोजल सबमिट करते हैं, और उसमें से एक प्रपोजल को वो उठाता है। फिर कहते हैं कि अच्छा इसके साथ मैंने प्रोजेक्ट करना है, अगर उसका प्रपोजल सबसे अच्छा हो।
यस सर, मगर सर वो बात आपकी ठीक है, मगर हम सिर्फ आपका बर्डन का बता रहे हैं कि 5 लेब्स की रिपोर्ट रेगुलर बेस पे हमने बनानी होती है। हमारे 9 सब्जेक्ट्स होते थे, ऐसे 9 सब्जेक्ट्स, सर 5 थ्योरीज के 4-5 लैब्स होती थी। इस तरह कभी मत करें गिलिम। और यकीन करें इन्होंने मुझे बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है। अगर मैंने आप लोग को बताया था ना, अगर इन्होंने मेरी मर्जी से ग्रेडिंग क्राइटेरिया रखा होता, मैं क्विज़ेस और असाइनमेंट्स भी लेता हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट करता था। बट इसमें ये है कि सिर्फ लैब रिपोर्ट्स हैं और लैब टास्क हैं, बस और कुछ नहीं है। ये तो कुछ भी चलिए नहीं है सर फिर मेरी ठीक है। लैब के लिए। ठीक है, बट इसमें भी ठीक है मैं सर। कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ जितना कोऑपरेट हो सके वो करूं, इंशाल्लाह। ठीक है। चलो आप लोग बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं रिपोर्ट ना दूं? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, फिर इवैल्यूएशन कैसे होगी? सर 60 मार्क्स। रिपोर्ट दे बिल्कुल। अभी जो हम्म। आपने टास्क दिए है, बस जो आप रिपोर्ट में दे रहे हैं तो उसी बेस पे आप करें बस। ओके, अलग अलग टास्क ना दूं? उसी में सारे टास्क जो आपने देने हैं उसी में दे दे, बस हम कर लेंगे एक दफा। दो दो टास्क नहीं करने आपने, ये बोल रहे यस हैं? सर। सारे यही बोल यस रहे हैं, सर। यही इशू है सबका। यस सर। यस यस। चलें। यस सर। ओके चलें, ठीक है, आप इसी तरह कर लो। जो ये टास्क है जो मैंने बोला हुआ है, ठीक है, इसी का आप लोग इस वीक के लिए लैब रिपोर्ट बना लेंगे। ओके। चलो ठीक है। अच्छा, इस वीक का स्पेसिफिक टास्क मैं बता देता हूँ, वो ये है कि आप एक ही डेटा। मैनुअल भेज दे सर, मैनुअल। मैनुअल मैंने बनाया नहीं है ना, मैं बना के फिर अपलोड तो भी कर सर, दूंगा। वो स्पेसिफिकेशन वो फिर हो जाती है ना कि आप बोल रहे हैं ये एक टास्क, तो उसमें आप मैनुअल सेंड कर दे ताकि पता हो क्या क्या इसमें ऐड करना है, किस तरह करना है, वो इजी हो जाता है। इस तरह ठीक अपनी है, मर्जी आज से के सारे करेंगे फिर वो गलत हो ठीक है, जाएगा। आज के बाद ऐसे करेंगे ना कि मैं मैनुअल क्लास से पहले ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अभी मैंने बनाया नहीं तो अभी मैं कैसे अपलोड करूँ? तो अभी चलो के ठीक लिए, है। ओके, अभी के लिए आप लोग जस्ट ऐसा करें कि स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक आज का ये है कि फिर टास्क का कंपैरिजन, एक ही डेटा सेट के ऊपर दो एल्गोरिथम्स कंपेयर करें उनको कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और फिर विदाउट चेंजिंग द डेटा सेट आप लोग उसको देखें कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, आउटपुट को। ओके सर। सर, ये आपने इंफॉर्मेशन अभी दी थी कि कोलैब पे आप लोगों ने नहीं करना बल्कि लोकली काम करना है, तो क्या ये सिर्फ इस लैब टास्क के लिए था जो आप देने लगे थे या फिर सबके लिए होगा? सबके लिए है, कोलैब फ्रॉम पे ना। करना आसान होता है तो। असल में सर शफीक ने कहा है, मुझे तो कोई इशू नहीं है उसमें भी, लेकिन सर शफीक ने कहा है कि आप लोग लोकली करो। सर वो हम चलो उनके ठीक है। साथ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हमारे एमएल के चल रहे हैं ना, तो हम वो उनको मतलब करके दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोलैब ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, जो आप लोग को इजी है वो करें। चलो सर, शुक्रिया। सर हमारी कंसेक्टिव क्लासें हैं सर, क्या हम लीव कर सकते हैं? नमाज पढ़नी है सर। अभी कंसेक्यूटिव क्लासेस हैं? ये सर सिर्फ जी 15 सर, मिनट का अभी गैप है वो नमाज एक के लिए, बजे बस फिर। फिर उसी। कितने बजे क्लास हमारी खत्म होती है? सर सर बारह 45 पे। पैंतालीस पूरा है, टाइम पूरा हो गया। 11:30 से 12:45 तक क्लास है, 1 बजे तक नहीं होती? नहीं सर, नो एक सर। बजे दूसरी नहीं क्लास शुरू होती ओके ओके अच्छा, ओके। तो सर, अटेंडेंस ले 1 घंटे 15 मिनट की सर क्लास है ना। ओके ओके ओके, मैं अटेंडेंस लेता हूँ जल्दी जल्दी फिर, सर मुझे पता नहीं था। सर, इसलिए मैं बता रहा था। सर अभी जो टास्क करने हैं वो आप मैनुअल में अपलोड कर देंगे ना सर? टास्क ओके भी लैब कर रहे हैं, लैब मैनुअल। ओके ओके, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। सही है। 90 मिनट्स का होता है, वन सर आवर सेवेंटी रमजान फाइव में 15 मिनट सेवेंटी दिए हुए हैं फाइव उन्होंने। मिनट्स की सर है, 75। 75। तो टॉपिक क्या कर ले? HL होती है ना हमारी, हमारा रूम क्या होता है? नो सर, ऑनलाइन। सिस्टम लैब। HTML सर
फिर सिस्टम सिस्टम लैब। रेगुलर लैब 4। ओके, हंसना था वह। सर हाँ, उसने मैसेज किया है उसमें, चैट में ओके उसका वो नहीं चल रहा। ओके ओके। और जवेरिया, प्रेजेंट सर। तैयबा, यस सर। अनीला, यस सर। अनम। अनम नहीं आई। मोहम्मद आशिर, प्रेजेंट सर। सभी, प्रेजेंट सर। शेरबानो, यस सर। जैद। सर जैद अभी उसने मैसेज किया कि मेरा लैपटॉप मुकम्मल डेड हो गया, जब सर आप अटेंडेंस लगने लगे तो आप बता देना। आया था वो। अब आप पहले मीटिंग में वो यस वो पूरा था। रेहान। सर आपसे क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, अनम आई हुई है। यस सर रेहान, प्रेजेंट। लाइबा, प्रेजेंट सर। सवेरा, प्रेजेंट सर। अक्सा, प्रेजेंट सर। उस्मान, प्रेजेंट सर। अहमद। प्रेजेंट सर। ये उस्मान की आवाज़ तो, उस्मान किधर है? अच्छा जी। ओके। प्रेजेंट सर। अहमद, प्रेजेंट सर। फातिमा। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। फातिमा पे ये किसी लड़के ने क्यों बोला? रजा, रजा, रजा बोला सर हाँ। मैंने प्रेजेंट बोला था सुना। ओके, रजा। सर आ- रजा का माइक का इशू है सर। आया हुआ है? किधर है? प्रेजेंट। रजा ही तो आपसे अटेंडेंस के कह रहा था सर। प्रेजेंट। प्रेजेंट। ओके ओके। अब्दुल्ला, प्रेजेंट। गाजिया, प्रेजेंट। सुमेरा, प्रेजेंट। प्रेजेंट। इकरा। प्रेजेंट। ये कौन है? प्रेजेंट। ये कौन बोल रहा है प्रेजेंट? ये कौन है? अच्छा, इकरा, प्रेजेंट। यासिर, मोहम्मद यासिर, प्रेजेंट। आस, प्रेजेंट। आसिम। प्रेजेंट प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके, आसिम, प्रेजेंट सर। शारिक, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद शारिक, प्रेजेंट सर। अली प्रेजेंट हैदर। सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सारे आए हुए हैं। यस सर। चलें, ऑनलाइन है बस। जी सर। पता नहीं आप लोग सच बोल रहे हैं। चलें ठीक है, थैंक यू। अल्लाह थैंक हाफिज यू सर। सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। ईद हाफिज सर। मुबारक।